हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कर्मयोगी क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जो 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का हिंदी का यानी मातृभाषा हिंदी का पेपर हुआ है, उसका अभी हम लोग इस वीडियो में 100% राइट आंसर के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास जो सेट कोड है वो सेट एफ है और आपके पास जो भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा। प्रश्न जो होते हैं वो सेम होते हैं, केवल नंबरिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये सेकंड शिफ्ट का है यानी 201 इसका विषय कोड है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग बिना देर करते हुए आपको हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिसने चित्त किसी विषय में दिया या फिर लगाया है के लिए एक शब्द होगा तो दत्त चित्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर सवाल है कि सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो सौम्य शब्द का जो विलोम होगा बच्चों वो उग्र होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरे नंबर का सवाल का डी, पहले नंबर का बी हो जाएगा। ओके, तीसरा सवाल देखिए, हास का विलोम क्या होगा, तो हास का जो विलोम होगा बच्चों वो हो जाएगा रुदन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बिना देर करते हुए आपको बताएंगे, क्योंकि आपको कल मैथ का पेपर भी देना है तो उसका भी तैयारी करना होगा। ओके, देखिए 4 नंबर पूछा गया था कि संधि का विलोम शब्द होगा। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 4 का बी। ओके, 5 नंबर सवाल देखिए कि नया का पर्यायवाची शब्द है, तो नया का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे अभिनव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आ जाइए, देखिए छठा नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों। छठा नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी मेघ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो अरविंद जो है ये आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 7 नंबर, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है बच्चों द्विज, है ना, द्विज है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ओके, 8 नंबर देखिए, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, तो प्रतिदिन जो है ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, 9वां नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, तो चंद्रमुख जो है ना ये आपका कर्मधारय समास है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10th नंबर है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण, तो देखिए महादेव, देवानुसार, नीलकंठ और दोपहर। तो देखिए यहाँ पे दोपहर में ये जो दो है ना बच्चों, दो क्या बता रहा है आपको, संख्या का बोध करा रहा है ना, तो दो पहर जो है आपका ये द्विगु समास हो जाएगा। ओके, तो सी वाला ऑप्शन 10 नंबर का राइट आंसर होगा। ओके, आगे आ जाइए, 11 नंबर है कि निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो देखिए बहुब्रीहि जो हो जाएगा आपका बच्चों चक्रपाणी जो है ये आपका बहुब्रीहि का समास का उदाहरण है, 11 नंबर का बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 12 नंबर पूछ रहा है आपसे कि प्रमोद में कौन उपसर्ग है, तो प्रमोद में जो उपसर्ग है बच्चों आपका प्र उपसर्ग है ना, प्र उपसर्ग है, मोद इसमें जो है ये मूल शब्द है और इसमें प्र जो है वो उपसर्ग है। ओके, आ जाइए 13 नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, पूछा गया है आपसे कि निवास में कौन उपसर्ग है, तो देखिए निवास में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा आपका नी, है ना, नी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अपहरण में जो अप है ये आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपहरण के बी यानी कि अप जो है अपहरण में अप उपसर्ग है। ओके, 15 नंबर पूछा गया था कि नकेल में कौन प्रत्यय है, तो नकेल में जो प्रत्यय है बच्चों एल प्रत्यय, कहाँ दिया गया है, एल प्रत्यय, नकेल में एल दिया गया है, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल जो है सो आपका प्रत्यय दिया गया है। चलिए आ जाइए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, आज ये बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर पूछा गया है आपसे कि ढोलक में कौन प्रत्यय है, तो ढोलक में प्रत्यय की अगर हम लोग बात करें तो ढोलक में आपका लक जो है वो प्रत्यय हो जाएगा, है ना, कहाँ दिया गया है, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि को, ढोल जो है ये मूल शब्द है और इसमें को जुड़ा हुआ है यानी कि ढोलक, ये आपका क जो है यहाँ पर प्रत्यय होगा। 17 नंबर देखिए, लकड़हारा में कौन प्रत्यय है, तो लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लकड़हारा, तो हारा जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 18 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है बच्चों, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग कहते हैं शब्द, है ना, शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इनमें से कौन है, तो देखिए तद्भव जो होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आलस, है ना, आलस जो है ये तद्भव है, बाकी के शब्द क्या है तो तत्भव है, सॉरी तत्सम है। ओके, आलस यहाँ पे तत्भव है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों देखिए,
20 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में कौन देशज शब्द है, इनमें से कौन देशज शब्द है ये बताना है। तो खटिया जो है ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जो है आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 21 नंबर का ना, 21 नंबर का सी हो जाएगा। धन जो है ये एक रूढ़ शब्द है। 22 नंबर सवाल देखिए, दुह प्लस गति पदों की संधि क्या होगी। तो दुर्गति हो जाएगी, है ना, दुर्गति। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दुर्गति। ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल दिया गया है बच्चों कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लंघन शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस लंघन आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 नंबर पूछा गया था कि निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन अयादी संधि का उदाहरण है। तो शयन जो है ये आपका उदाहरण यानी कि अयादी संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए बच्चों, 25 नंबर सवाल पूछा गया था कि जल प्लस उर्मी पदों की संधि क्या बनेगी। तो जल उर्मी बनेगी, कहाँ दिया गया है, 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जल उर्मी। 26 नंबर देखिए, शाहनवाज पटना से आ रहा है, शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है। पटना से आ रहा है, तो ये आ रहा जो है ये आपका वर्तमान काल है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो सदैव बहुवचन में किसका प्रयोग होगा बच्चों, 27 का जो हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी। ओके, 27 का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ओके, आगे देखिए 28 नंबर है कि विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण क्या है। तो गरीब जो है वो विशेषण है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बी हो जाएगा, 28 का बी। ओके, आगे बढ़ जाइए। 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है। तो देखिए, अदिति बहुत मधुर बोलती है, कैसा बोलती है, तो बहुत, ये जो बहुत है यहाँ पे ये आपका प्रविशेषण है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर सवाल का। 30 नंबर देखिए, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो पाठ पढ़ा रहे हैं ना, तो पाठ पढ़ाना भी बंद नहीं किए हैं, तो ये क्या कैसा होगा, द्वि कर्मक क्रिया है ना। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, तो ये द्विकर्मक का उदाहरण हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल जो है पूछा गया आपसे, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है। तो हिरोशिमा पाठ जो है बच्चों ये बावरा अहेरी से संकलित है ना, बावरा अहेरी से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते थे। तो कवि कुंवर नारायण जो थे वो किसकी छाया में बैठ जाते थे, तो वो वृक्ष की ठंडी छांव में बैठ जाते थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 32 नंबर सवाल का। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चों। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डगवाल ने किस रूप में किया है। तो वीरेन डगवाल ने किस रूप में किया है बच्चों, तो उन्होंने किस रूप में किया है, तो पहल पुस्तिका के रूप में किया है, पहल पुस्तिका के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है। तो कहाँ पर आकर थमक जाता है बच्चों, तो वो डॉ पर आकर के थमक जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है। तो इसके किनके द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो बच्चों 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा, है ना, प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36 नंबर देखिए सवाल, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है। तो यह प्रश्न कौन करता है भगवान से, तो भक्त करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 36 नंबर सवाल का। 37 नंबर भी देख ही ले कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक इनमें से कौन है। तो दही वाली मगम्मा का जो अनुवादक है वो है बी आर नारायण। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। 38 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था। तो ढहते विश्वास में जो शीर्षक यानी ढहते विश्वास कहानी में जो लक्ष्मी है उसका घर कहाँ पर था, तो उसका घर था बच्चों देवी नदी के बांध के नीचे, है ना, देवी नदी के बांध के पीछे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी। तो माँ को कुल कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 40 नंबर देखिए, काल्डवेल के यानी कि तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की क्या है। तो पांड्य लोगों की क्या है बच्चों, तो वो ये क्या है, तो दूसरी राजधानी है ना, पांड्य लोगों की ये दूसरी राजधानी है मदुरै। ओके, 41 नंबर पूछा गया है कि दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो दीपक जो है वो पढ़ नहीं रहा है, वो इसकी क्या है, तो
वो इसकी क्या है, तो निषेध है, यानी कि वो पढ़ने से मना कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पढ़ाई के प्रति निषेध है, यानी कि पढ़ाई को वो नहीं करना चाह रहा है ना, तो ये उसकी इच्छा नहीं है, ये नकार रहा है पढ़ाई को, तो यहाँ पे हो जाएगा निषेधवाचक। 42 नंबर है कि वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह मेरी गाय है, 42 नंबर में ये जो है ना आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वह मेरी गाय है, ये निश्चित है। ओके, 43 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि पूजा पूजा छाया में बैठी है, पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो पूजा छाया में बैठी है, ये जो है आपका अधिकरण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 44 नंबर है कि अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अरे एक बात सुनो, इसमें जो है आपका कौन सा कारक है बच्चों, तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी संबोधन, यानी कि ये संबोधित किया जा रहा है किसी को, अरे ओ बात सुनो। 45 नंबर पूछा गया है कि हृदय विशेष का विशेषण है। तो हृदय विशेष का जो विशेषण होगा बच्चों वो क्या होगा, तो हृदय विशेष का जो विशेषण हो जाएगा ये आपका हार्दिक हो जाएगा, है ना, हार्दिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का ए होगा। चलिए आइए अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर आपसे कि शिव विशेष का विशेषण होगा क्या। तो शिव विशेष का जो विशेषण होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका शैव, है ना, शैव जो है आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। 47 नंबर समय विशेष का विशेषण क्या होगा, तो सामयिक, है ना, सामयिक कहाँ पे दिया गया है, समासिक, समानता, सामयिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 47 का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 48 नंबर दिया गया है वार्ता का बहुवचन होगा। तो वार्ता का जो बहुवचन होगा बच्चों ये आपका हो जाएगा वार्ताएं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको टाइम बहुत मिल सके बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से आपको बताना है कि कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो उड़ान जो है ये एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। 50 नंबर, निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है। तो पुल्लिंग का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो खीरा जो है ये आपका एक पुल्लिंग है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 51 नंबर देखिए कि सवांग का अर्थ क्या है। तो सवांग का जो अर्थ है बच्चों ये हो जाएगा बच्चों सगा, परिवार का सदस्य, है ना, सवांग का अर्थ होता है सगा या फिर परिवार का सदस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे आ जाइए बच्चों, 52 नंबर सवाल पूछ रहा है कि अल्पज्ञ का अर्थ है। तो अल्पज्ञ का जो अर्थ होगा वो कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है ना। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। ओके, आगे आ जाइए बच्चों, देखिए 53 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार इनमें से कौन है। तो आविन्यो शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है बच्चों ये थे अशोक वाजपेयी, है ना, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर है कि अधिसूतो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये जो शीर्षक कविता है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो घनानंद है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 55 नंबर पूछा गया था कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो जनतंत्र का जो जन्म है ये जो है आपका कविता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 55 नंबर सवाल का। ओके, आज ये बच्चों 56 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो विष के दांत जो है ये क्या है बच्चों, तो ये जो है आपका एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है। तो देखिए अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे 4 पुत्र से संबंध को दिखाया जा रहा है ना। 57 का यहाँ पे राजा जो है वो अयोध्या का राजा दशरथ, यहाँ पे देखिए नाम जो है ये क्या है, तो नाम जो है ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, 58 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे, पूछा गया था कि निम्न में कौन वाक्य कर्ता यानी कि कर्ता कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। ओके, कर्तृवाच्य इनमें से कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया बच्चे खेल रहे हैं, यही कर्ताकृच्य वाक्य है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल है, पूछा गया है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है। तो देखिए फूलों की एक माला ला दो, ये आपका क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा 59 नंबर का। 60 नंबर, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो नाक में जो दम करना मुहावरे का जो अर्थ होगा इसमें से, तो परेशान करना, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर सवाल का। 61 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला सतरूज का उपयोग किस रूप में होता था। तो 14वीं शताब्दी तक जो ला सतरूज था इसका उपयोग किस रूप में हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि धार्मिक रूप में हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदा है। तो मछलियों को कौन खरीदता है बच्चों, तो मछलियों को खरीदता है पिताजी, है ना, मछलियों को पिताजी खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
63 नंबर सवाल पूछा गया है, निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो इनमें से कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो इनमें से सभी, यानी कि यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डयोढ़ी पर आलाप, ये सभी के सभी क्या है? तो यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 64 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है इनमें से कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो वो लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 64 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए, क्या पूछ रहा है आपसे कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं जो है सो वो लिखी हैं? तो गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? तो उन्होंने किया था बच्चों, आपका हो जाएगा पंजाबी और हिंदी दोनों में, है ना, पंजाबी और हिंदी दोनों में कविताएं लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी। 66 नंबर देखिए सवाल क्या पूछा गया है, निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर का ऑप्शन ए, घनानंद जो थे वो काम किया करते थे, है ना। 67 नंबर देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में कौन रचना रसखान की है? तो रसखान की रचना यहाँ पे कौन कौन सी है? देखिए 67 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये दोनों जो है ये रसखान की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। 68 नंबर सवाल देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी का, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, 69 नंबर सवाल है, पूछा गया था कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषम यानी कि विषादमय है? तो क्यों विषादमय है? तो इसके पीछे का कारण है बच्चों, युग युग के अंधकार से, है ना, युग युग के अंधकार से भारत माता का जो मन है वो विषादमय है। 70 नंबर सवाल देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है? तो फावड़े और हल जो है वो तलवार बनने को है ना, तलवार बनने को है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तलवार बनने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान जो है ये आपका बच्चों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 72 नंबर, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना जो है इसको बच्चों तौला या मापा जाता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, है ना। तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 73 नंबर है कि दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दल जो है ये एक समूह का बोध कराता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका 73 नंबर का राइट आंसर है। अगला देखिए 74 नंबर पूछा गया था कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो बच्चों विभीषिका जो है ये आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 75 नंबर है कि तालब्य सो, है ना, तालब्य सो का उदाहरण उच्चारण स्थान है, तो इसको पढ़ते हैं तालब्य सो, ये तो तालु से यानी कि निकलता है, तो तालब्य सो को तालु से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 76 नंबर है कि आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो आ का जो उच्चारण स्थान बच्चों वो है कंठ, है ना, कंठ से आ का उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए बच्चों, 77 नंबर पूछा गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का जो उच्चारण स्थान है बच्चों दंत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 नंबर सवाल का। आगे बढ़िए, 78 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है? तो लॉ जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। 79 नंबर है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन है? तो तालब्सो मूर्धन्सो, है ना, मूर्धन्सो जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। 80 नंबर देखिए, निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, यानी कि नाक से निकलने वाला वर्ण नहीं है? तो देखिए अनुनासिक वर्ण जो है आपका तो जो है ये अनुनासिक वर्ण नहीं है। ओके आगे बढ़िए। 81 नंबर सवाल आपसे पूछा गया था कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो होली वाले दिन सीता जो थी वो अनमनी और उदास थी, अनमनी और उदास थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 82 नंबर है नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो नगर शीर्षक पाठ के जो अनुवादक है बच्चों वो है के ए जमुना, है ना, के ए जमुना जो है नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 83 नंबर है कि एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार जो हैं वो आपके हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़िए बच्चों, 84 नंबर सवाल पूछा गया था आपसे कि महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? तो महाविद्यालय जो है ना ये आपका विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके
आगे आइए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था ये दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 86 नंबर, रसखान किस भाषा के कवि थे। तो रसखान जो थे ये ब्रज भाषा के कवि थे। 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर है कि रसकेली बल्ली के रचनाकार हैं। तो रसकेली बल्ली के जो रचनाकार हैं ये हुए आपके रसखान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर सवाल का। आगे बढ़ जाइए बच्चों, अगला देखिए 88 नंबर से पूछा गया था कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सो ये मिला था। तो 88 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चिंदवारा पर, यानी कि चिंदवारा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? सुमित्रानंद पंत को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 89 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के संसद भी रहे हैं। तो इनमें से कौन साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो वो है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। तो आंगन के पार रचनाकार के यानी कि इनके जो रचनाकार हैं ये आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो किनको दिलाने के लिए किया था? तो ये अछूतों के लिए किए थे ना। 91 का सॉरी, ये अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के लिए किए थे, यानी कि इनमें से सभी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये प्रयास, अथक प्रयास जो है सो किया। 91 का डी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल पूछा गया है कि नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो नलिनी विलोचन शर्मा के जो पिता थे उनका जो नाम था बच्चों वो था पंडित राम अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 93 नंबर पूछा गया था कि विश्व के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता है। तो गिरधर लाल कहाँ रहता है बच्चों? तो ये रहता है अहाते के एक कोने यानी कि आउट हाउस में रहता है ना। आउट हाउस में रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था बच्चों ये आपका कब हुआ था? 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1889 ईस्वी में है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 नंबर सवाल पूछा गया था कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन जो है ये कथन है बच्चों मैक्स मूलर की है ना। मैक्स मूलर की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 95 नंबर सवाल का। आगे बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, मानववादी दृष्टिकोण। ओके। 97 नंबर, किन राजाओं के शासन काल में पहले पहल वेदों की लिपिबद्ध किया गया। तो किसके शासन में काल में किया गया था बच्चों? तो विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ये चीज किया गया था। ओके आगे आ जाइए। 98 नंबर पूछा गया था कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी। तो कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी बच्चों? तो डिप्टी कलेक्टरी है ना। डिप्टी कलेक्टरी को क्या पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 91 नंबर देखिए, 19वीं सदी में किससे अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया है। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेली और बायरन ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेली और बायरन ने किया था। ओके, आज आगे आजिए। लास्ट सवाल है बच्चों 100 नंबर की पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो घर यानी कि जन्म है वो लखनऊ घराने में हुआ था है ना। लखनऊ घराने में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी के इस क्लास में हमने सेकंड पाली में यानी कि हिंदी के राष्ट्रभाषा हिंदी के सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें हमने 100 में 100 आपको करेक्ट आंसर के साथ आपको बता दिया है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बच्चों अभी से। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ओके बच्चों, हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।